इन बंदे ने मुझे अभी तक कुछ खिलाया पिलाया नहीं है भाई साहब, मैं भूखी हूँ। माँ की सेवा होगी समझ लो। अभी ये पूरी गाड़ी बैठ गई यहाँ पे। राम राम जी, स्वागत है हमारे एक और प्यारे से YouTube चैनल के एक नए से एपिसोड में। तो आप देख रहे हैं देहाती ट्रैकर सूर्या और मेरा नाम है सूर्य प्रकाश यादव। हमारा ट्रिप जो चल रहा है वो चल रहा है मथुरा से गोवा का, जिसका आज पहला दिन है। फिलहाल मैं यहाँ पे कैंपर में पानी भर लिया था, अभी जस्ट पानी भर के लाया हूँ मैं। बाकी खाने वाने का कोई सुविधा हुआ नहीं है। सभी को कैसे, उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो दोस्तों, बड़ी कसरत के बाद इतनी दूर पहुँच पाए हैं अभी, लेकिन इन बंदे ने मुझे अभी तक कुछ खिलाया पिलाया नहीं है भाई साहब, मैं भूखी हूँ। नो इनकम नो फूड। भाई मेरे को भूख लगी है बहुत तेज। अभी कहाँ पहुँच गई तुम? मैं तो जगह का नहीं पता गाइस, मैं तो ये सोच रही हूँ मैं जा कहाँ रही हूँ। जा कहाँ रही हो? हाँ, ये तुम्हारे गांव से अलग तो ना है? अलग सही लग रहा है कुछ। अच्छा, क्यों? यहाँ पे इंसान सही ना? यहाँ का इंसान ही तो सही नहीं है, सारा दिक्कत तो यही है। अभी हम मुरैना डिस्ट्रिक्ट हाफ में माइंड है ना? मुझे पता लग गया है, हाफ माइंड नहीं हुआ, पता लगा है गाइस। और जैसे कि मैं सुन रही हूँ कि हम है राजस्थान के कहीं आसपास, तो राजस्थान में मेरा भाई रहता है। मेरा मन कर रहा है कि मैं वहीं उतर जाऊँ, क्योंकि 2 बार लड़ चुके हैं मेरे से। इसे बताओ कमेंट में कि एमपी के मुरैना में पहुंच गई है तू, राजस्थान खत्म है। भाई लोग, हम पहुंच गए मेहरा टोल प्लाजा। यहाँ से झांसी 100 किलोमीटर है। टायरों की कंडीशन काफी देर हो गई, मैं कहा टायर पहले देख लेते हैं। इन्हीं पे तो चल रहे हैं हम, हमारा मालिक सारे ओके हैं भाई। देखो जी, ये कह रही थी भूखे मार रहा है। हाँ भाई, अब मिलिए 9 बजे। हाँ तो हाथ मुंह बरस बरस करेगी जब तो मिलेंगे। हाँ ये तो है, खैर मेरी सजा होती है गाइस ये, कि जब तक बुरुश नहीं करेगी तब तक तुझे खाना नहीं मिलेगा। यहाँ पे बिस्किट, नमकीन, पानी वानी सारी चीजें। अभी यहाँ भैया से चाय लेके आए और हम पहुँच गए झांसी से 100 किलोमीटर पीछे। गाइस, जिस चीज की हमें सख्त जरूरत है वो दुकान हमें दिख गई है इस टाइम, लेकिन अभी पता नहीं बनता क्या कहता है। देखो कूलर की दुकान है। कूलर अच्छा कंट्रोल करो, पहले से ही बहुत खर्चे हो चुके हैं। बहुत ज्यादा खर्चा हो जाएगा हमारा। कभी सोचा नहीं था मैं ऐसी जगह पे कभी घूमूंगी। ये देखो कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। ये पूरा पत्थर का है भाई, मेरे लिए बहुत ज्यादा कीमती है। बहुत लोग ये सोच रहे होंगे कि शायद कुछ देखा नहीं है। हाँ, मैंने हकीकत में ऐसी जगहें बहुत बिल्कुल ही नहीं देखी, ये समझ लो। एक बार भैया के यहाँ गई थी ना, हाँ, राज करेगा। ये बात हकीकत है, ये बात हकीकत है गाइस। मैं यादव के राज में बहुत बड़ा राज कर, हकीकत कहते हैं लोग, यादव रानी बना के रखता है। देख रहे हो कितना प्यारा व्यू है। क्या कहना चाहोगे? मैं तो यही कहना चाहूंगा कि राजा राज करेगा, राजा भी राज करेगा। तेरी जय यादव, जय माधव। भाई लोग, अभी टूल टैक्स था। ये रहा होटल जो कि बंद पड़ा है। तो ये खाना बनाने के लिए हमारे पास बहुत बढ़िया सुविधा है। बाकी अपनी गाड़ी यहाँ पे हमने लगा, काफ़ी जगह है यहाँ पे लगाने की भी। तो चलो, समय हो गया है 10:30 के समथिंग। तो पहले खाना वाना बनाते हैं, खाना वाना खा के, क्योंकि जब खाना बनाने वाला आदमी है हमारे पास, तो चलो लगाते हैं उसे काम पे। ये जो हमारी गैस है ना, ये काफ़ी ख़राब हो रही है। तो पहले इसका करते हैं सेटिंग, क्योंकि नया हम लेके आए थे ना, यहीं पे रखा मैंने। देखो ये गिर गई नीचे। ये रही हमारी माता की फ़ोटो। पहले इसे करते हैं, उस पर लगाते हैं दूसरे वाले पे, उसे निकाल के फेंकेंगे। क्यों? बेच देंगे ससुरी को। यहाँ पे भाई पंगा हो गया कि देखो, अभी मैं कस रहा था ये नया वाला, अब ये टूट गया यार। आ रहा है जलना। क्यों? लगता है तेरा इसमें इतने पैसे लगा ले, दिमाग हो रहा खराब। अब इसका कुछ नहीं हो सकता है भाई। तू सब्जी काट, ठीक है? बाकी का मैं देखता हूँ। वहाँ पे पंचर की दुकान है। मुझे पता थी, फतेह हो गया था। लेकिन ये यहाँ पे ना, यहाँ पे एक रबड़ थी, वो रबड़ नहीं मिल रही है ना। पता ही परफेक्ट कस दिया मैंने, लेकिन यार फिर गड़बड़ होगी। मेहनत करने के बाद गाइस, देख रहे हैं ना, जला दिया इसे हमने। खाना बना के और खा के, ठीक है ना? जब ही यहाँ से जाएंगे, तो सुकून है कि हम छाए में खाना बना रहे हैं। बस बस बस। सबसे पहले हमारा चावल आएगा, तोरी, शिमला मिर्च, आलू, टमाटर, प्याज, हरी मिर्च।
सब इसमें डाला जाएगा, अस्त्र शस्त्र, जिसकी वजह से हम बना पाए, लेकिन हाँ बना ही दिया हमने। ये जल गया, बहुत परेशान करा इस पर। अभी वो वाली आग नहीं फेंक रही है, लाफ निकल रही है इसमें से, बन जाएगा अभी के लिए। हमारी मेहनत रंग ला रही है। माता रानी भी यहाँ पे आ गई हैं। जय माता दी, जय गौ माता। माता रानी के आशीर्वाद से या फिर जैसे भी समझ लो, सब इनके कृपा से ही हुआ। जय माता। माँ तो माँ ही होती है। अब इसमें पानी थोड़ा सा बचा है लगता है मुझे। गाइस परी साफ सफाई कर रही थी, फिर हमें एक और नोजल मिल गया। क्या बात है? हाथ पैर बहुत गंदे हो गए। सब्जी दिखाइए, सब्जी बनाई कैसी? ये सब्जी भाई साहब एकदम झकास। खाना खा लेते हैं गाड़ी में, फिर अपना बर्तन धो लेंगे, फटाफट सामान रख लेंगे। तरफ का साफ कर लिया इसने, और मेरी तरफ का देख सब ऐसे ही कबाड़ पड़ा है, क्योंकि मेरे को आ गया था घर से फोन, तो मैं घर पे बात करने लगा था गाइस। क्या बोलती पब्लिक? हाँ भाई हाँ, समय हो गया 12:20, और मैं इतना ही लपेटता हूँ क्योंकि एक हमारा समय 9 बजे वाला मिस हो गया है, तो समझ लो आधा 9 बजे वाला है और आधा 12 बजे वाला। मैं का लाडले मियाऊं गोप गोप गोप। निपटारा तो ऐसे कैसे हो जाएगा? ये बुला लिया हमने कटिया और ये कटड़ा, दोनों मिलकर निपटाएंगे इसे। बर्तन की साफ सफाई चल रही, आंधी दबा के चल रही। यहाँ पे पानी हुआ है, वहाँ पे पानी भर के लाएंगे। बाकी पानी की कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, ये भी सब काम निपटाते हैं। वो बहुत पुराना है, थोड़ी सी कंगास तो हो रही है, लेकिन हाँ पानी तो पानी है। गाड़ी भी ठंडा गया। अब यहाँ से हमें पहाड़ी चढ़ना पड़ेगा, यहाँ से घाट स्टेशन है। और हवा सब गौ सेवा, माँ की सेवा होगी समझ लो। माँ तो मेरे से हज़ारों किलोमीटर दूर है, लेकिन फिर भी मैं अपनी माँ की सेवा कर रहा हूँ, गौ माता की सेवा कर रहा हूँ, यानी कि माँ की सेवा। पीने में बहुत तकलीफ प्यास लगी थी, और यहाँ पे बहुत सारी हैं गौ माता। यहाँ पे है कुआँ है ना, देखो मैं आपको दिखाता हूँ। ये है कुआँ और ये रहा ढक्कन। और हवा बहुत ही तेज चल रही है, बहुत ही तेज चल रही है। तो बस थोड़ा सा डर लग रहा है कि अंदर ना गिर जाए हम। अच्छे काम करते करते अगर कुछ हो भी जाए, अपने आत्मा से परमात्मा से मिलन होगा, शांति मिलेगी। हाँ माता, जय माता से बचाए। माता को दिखाते हैं। ले 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 ले, पी लो पी लो पी लो। बाबूजी के पास चलते हैं। बाबूजी पानी पी लो। बाबूजी गुस्सा में है का? ना पियेंगे तो नहला देंगे हम। बाबूजी को नहला दिए। देख रहे हैं बहुत नीचे है कुआं। ये छोटा सा डब्बा, इसमें में तकरीबन 5-6 डब्बे लग जाते हैं। ऊपर से इतना रिक्स है, हवा चल रही है। सभी गौ माताओं को मैंने पानी पिलवा के भेज दिया, सब चली गई उधर खेतों में चली गई। अब अपना काम निपटाते हैं। हाँ भाई हेल्पर, जल्दी जल्दी धुलाई करो, जब तक वो यहाँ पे, जब तक आंधी भी आ रही है। खींच के करो काम को। सारा काम निपट गया। हवा भी थोड़ी धीरे होगी, PSI के हिसाब से बह रही। अभी मेरे ख्याल 75 से 80 होगा। और कपड़े भी धुल गए, खाना भी खा लिया, फ्रेश भी हो ली। बारी है चलने की। हम रुके थे यहाँ पे 11 बजे, अब बज रहे हैं दिन के 1:30। तो फटाफट बिना टाइम गवाए यहाँ से निकलते हैं अपन लोग, क्योंकि बहुत ज़्यादा समय हो गया जो कि हमने यहाँ पे खर्च कर दी। अभी तो हमने डीजल भी लेना है, सारी चीज़ें करनी। ताम झाम चालू है यहाँ पे। हो गया ताम झाम यहाँ के मारे, तो मैं और मेरा और दिमाग खराब। यहाँ तो फौजदारी नहीं बनवा पा रहे। यहाँ की क्रीम वाली लिपस्टिक ना खत्म हो रही है। बताओ, बहुत ज़्यादा चढ़ाई है। अभी हमें MP की सबसे पहली चढ़ाई मिल चुकी है। ससुराल से मिला था ये। दो दिन से क्या, मैं 2-4 दिन से, देखो ये भी मार दिया। ये कहाँ को चला गया, देख रहे हो ना? यही ना उड़ा होता। एक छोटा सा हमारा एक्सीडेंट हो गया, देख रहे हैं, टायर फट गया। और टायर फटने के कारण ये देख रहे हैं, ये भी ऊपर को चढ़ गया, क्योंकि प्रेशर से मारा होगा ना, तो ये प्रेशर की वजह से इतना मुड़ गया। पिछले 4 दिन से मैं लगातार मालिक से कह रहा हूँ कि मालिक टायर दे दो। मालिक ने टायर देना नहीं है तो भाई फंसना ही है। तो तार निकल गए टायर में। अभी देखो एक सामने है, 2 किलोमीटर से तो चला के लाया। सामने एक टायर की दुकान, पता करते हैं क्या बोलते हैं, कैर पे टायर गया। मैं पता करके भी आया, काफ़ी कॉस्टली दे रहे थे टायर,
लेकिन मालिक ही कह रहे थे भाई नए लेने हैं तो यहाँ से हमें 60 किलोमीटर जाना पड़ेगा, टायर लेके आना है। हमें 3 टायर और भाड़े में पैक करेंगे घर चले जाएंगे। यहाँ का तो ये हिसाब है, पर हमें तो देखना पड़ेगा ना। फाइनली पहुँच गए हम टूल पे। अभी भी यहाँ से 35 किलोमीटर है शिवपुरी, ठीक है। देखते हैं कितना भाई साहब कितने मार के लोगों ने। चलो 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 चलो, अब तक तो नॉर्मल रहा, पिछले हम आगे 15 किलोमीटर चल के, ठीक है, और 15 किलोमीटर अभी तक तो नॉर्मल है। सिंगल टायर पे ट्रॉली चल रही है हमारी। थोड़ी दिक्कत है यार गाइस, अगर बैठ गया ना तो हमारे पास जैक भी नहीं है, क्योंकि हम उसे उठा लेंगे। प्रेशर जैक हमारा पहले ही खराब हो रहा, बड़ी खराब। मालिक ही पैसे देने में उसकी हंसते सी मरती रहती है। क्या मैं तब से कहूँ कि कपड़े गए कहाँ? कपड़े जब से धुल के उस कपड़े बाल्टी में ही हैं, और यहाँ पे इनकी बकवास ही ना खत्म हो रही है। क्यों भाई, ये कपड़े में बदबू हो जाएंगी कितने हैं? बोलती ना। क्या है यार, मुझे थोड़ी पता था इसमें कपड़े लटकाने हैं। नहीं ये रस्सी है तो कपड़े कहाँ लटकाओ, वहाँ रोड पे आना ही नहीं चाहिए था। अभी तो पकड़ के बैठी रहूं। पकड़ के क्यों बैठे रहेंगे, ऐसे कैसे उड़ जाएगा? तो भाई लोग मालिक से कहते कहते भी ना, मालिक ने ये कहा कि भैया इसे ले जाओ, नहीं तो बहुत अच्छे वहाँ टायर मिल रहे थे 15,000 के 2। अभी ये पूरी गाड़ी बैठ गई यहाँ पे। जैक हमारे पास है नहीं, अब इसे कौन इतनी जैक लगाएगा इसमें? और जिससे जैक ले आएंगे वो 200 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज करेगा, और गाड़ी यहाँ से कहीं जा नहीं। हाँ भाई अभी तो एक और बाकी। एक और कहाँ, इसे लगा के 3 तो हो गए। एक यहाँ फटा पड़ा है, 2 ये फट गए, 3 तो हो तो गए। गाँव में गाड़ी लगी है, नसीब बहुत बढ़िया। बहुत नसीब बहुत बढ़िया। ये तो हाँ, ये नसीब बहुत बढ़िया हमारा कि ये देखो जी आसपास यहाँ पे गांव है। भाई साहब कौन सा गांव है? हाँ जी, तो यहाँ पे हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। मार्केट वार्केट तो होगी सब्जी वब्जी की, ये सब्जी बनाएंगे खाएंगे। यहाँ पे घर वाले हैं, थोड़ी हेल्प भी मिल जाएगी। वहाँ जंगल में पत्थर से अलावा कुछ नहीं था। क्यों भाई साहब, क्या नाम है आपका? नितिन। तो ये हमारे नितिन भाई मिले थे यहाँ पे, तो ये पूछ रहे थे कि भाई ऐसे कैसे दोनों एक साथ बैठ गए, तुम पागल हो? मैंने कहा नहीं भाई, ऐसे ऐसे बात हुई थी, मैंने पहले ही मालिक को बताया था। तो कह रहे कि अच्छा फिर तो कोई बात नहीं है। नहीं तो ऐसे भाई यार ड्राइवर पे थू हो जाती है ना, कि दोनों एक साथ टायर कैसे फट गए। लग गया बस, एक हरी पत्ती लग गई, थू हो जाती है ना, कि दोनों एक साथ टायर कैसे फट गए। गाड़ी ब्रेक डाउन। हाँ भाई ब्रेक डाउन, फुल लगा दिया मैंने। कड़गांव में हमारा जो टायर फटा था, और इतनी मशक्कत के बाद कोई नहीं आया। एक चाचा आए हैं, मैं दिखा देती हूँ आपको। ये चाचा जी हैं, इन्होंने हमारी हेल्प की है। और ये हमारे यादव जी बैठे हैं, ये भी फुल सपोर्ट कर रहे हैं चाचा को। अब क्या कर सकते हैं भाई, गर्मी इतनी तड़ाके की हो रही है ना, परेशान हो गए हैं। अब 2 जैक लगाए गए हैं, उसके बावजूद भी जल्दी से उठने का नाम नहीं ले रहा है। ये एक साथ 2 टायर फटे हैं ना, दिक्कत ज़्यादा ये हो रही है। इस टाइम यहाँ पे खड़ी है, रात पे इसको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत है, क्योंकि रोड भाई चलता है, हाईवे है। इसी वजह से इसको जल्दी से सही वही करा लेते हैं, साइड कर लेंगे। गाइस देख रहे हो कितनी मेहनत करनी पड़ रही है। लोगों को लगता है कि ड्राइवर तो बहुत सुकून की ज़िंदगी काट रहे हैं। ड्राइवरों के दिल से पूछ के देखो, बहुत वजन है इन टायर में, बहुत ज़्यादा। तो ये आ गए जी अपने नए, जो कि ये हैं MRF के नैलो सुपर LUZ 70। भैया ये आगे चलेंगे बढ़िया या पीछे चलेंगे? हाँ भैया ट्रॉली में चलेगा, क्राउन में बढ़िया चलेगा? क्राउन। तो क्राउन में जैसे अभी आपने जो टायर उतारे थे वैसे हैं एक, और एक जोड़ी ये रहेंगे, तो फिर माइलेज में तो दिक्कत आएगी। अगर दोनों सेम गोटी के रहते तो माइलेज बढ़िया आती। तो इस कारण हम इसे ट्रॉली में ही एक्सिस रखेंगे इसका, और अपने क्राउन के लिए हम देखेंगे, क्राउन के लिए सेम गोटी का लगाएंगे ना। सेम गोटी का क्राउन में रहता है तो माइलेज बढ़िया है। चलो, एक ये रहा अपना टायर, और एक ये रहा, जो कि किस्मत ही बदल दी मालिक ने हमारी गाड़ी। नए टायर देख, मतलब चारों नए लगते तब मज़ा आता। अब एक तरफ, हाँ एक तरफ, हाँ 4 टायर लगते तो अच्छा लगता, और मतलब गाड़ी का भी बैलेंस बढ़िया रहता। जो मिला उसमें ही सफ़र करना पड़ेगा।
हमें तो लेना नहीं है, अगर हमें लेना होता तो हम चारों डलवाते कैसे भी कंजेशन कर। अब इसे करवाते हैं फिट, कर दो भैया फिट। काम हो रहा है ना सही? बस तो काम सही होना चाहिए। ऑलरेडी सारी चीज़ें फिट होगी, अभी ये लंगोटी लगना रह गया और दोनों तरफ जोरों शोरों से काम चल रहा है और दोनों भैया एकदम जम के मेहनत कर रहे हैं। ये विवेक कुमार जी, एक तरफ विवेक कुमार जी हैं और दूसरी तरफ उदय कुमार जी। और ऑलरेडी दोनों भैया पोजीशन पे हैं। जितना भैया का काम हो गया उतना उदय भैया का भी काम हो गया। Let's go. Yo, I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it. Fuse like a magnet, lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. हम यहाँ पे फंस चुके थे एमपी के अंदर में और ये इनसे मिली। ये हमारे कपिल भैया हैं जो कि सारा ही काम का क्रेडिट इन्हीं को जाता है, क्योंकि मैंने अपने अकेले के बस में कुछ भी नहीं था, मतलब मैं खोल भी नहीं सकता था। कपिल भैया ने फोर्स करा कि भाई तू कर, हम तेरे साथ हैं। तो कपिल भैया को दिल से धन्यवाद है। और कपिल भैया, ये कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? ये सुपरी है, सतनवाड़ा सुपरी। सतनवाड़ा सुपरी मेरा खुद का वर्कशॉप है, बॉडी मेकर का काम है। बॉडी मेकर का काम है, क्योंकि आसपास में जिस टाइम हमारा टायर फटा था उस टाइम मैंने देखा था आसपास किसी की भी कोई भी पंचर वाली दुकान नहीं मिली। फिर बॉडी शॉप इनकी दुकान वहाँ पे, मतलब जहाँ पे अपनी गाड़ी खड़ी है वहाँ से जस्ट मतलब 10 कदम आगे था। तो मैंने सोचा कि मैं वर्कशॉप में ही जाता हूँ। फिर मैंने इन भैया से मिला और भैया मेरे को काफ़ी हेल्पफुल मिले और काफ़ी मदद करा। एक से नहीं, मतलब कई सारे बंदों को इन्होंने खुद बुलाया, खुद अप्रोच करा कि भैया ये इनकी हेल्प करा दो, और खुद भी कराया भैया ने। तो आज का जो सारा क्रेडिट है वो मेरी मेहनत नहीं है, वो भैया के जज्बात रहे हैं, भैया की मेहनत रहे हैं। तो भैया को दिल से धन्यवाद। ठीक है भैया, ऐसे भाई अगर जीवन में मिलते रहे तो इंसान को इंसानियत फलने में तनक भी देर नहीं लगेगा। तो आज के इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं ऐसे ही प्यारे से एक नए स्ट्रगल की वीडियो के साथ में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।